हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर एचपी जीओआईडी के लिए। ठीक है, चैप्टर चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक, क्लास नंबर 3 है। ओके, सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो लास्ट वीडियो में देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग टूल्स नॉर्मली जब हमें जो कंप्यूटर से बात करनी होती है ना, मतलब कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। ठीक, पर हमें जो लैंग्वेज समझ आती है वो अलग है और कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज चाहिए होती है एक तो। ठीक, बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे टूल्स चाहिए होते हैं। ओके, तो उनके बारे में देखेंगे। प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक, प्रोग्रामिंग टूल्स काम क्यों आते हैं? नॉर्मल ह्यूमन को अलग लैंग्वेज समझ आती है, कंप्यूटर को अलग। इससे कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से, इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, ह्यूमन को अपनी लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर को अपनी। ठीक है, कंप्यूटर को 0 1 नहीं समझ आता, हम इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, तो क्यों काम में आती है? प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं? राइट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ठीक है, इसमें 3 चीज़ होती हैं। एक होता है आपके पास लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। ठीक, सेकंड आपके पास बीच में यहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ करोगे। ठीक है, आप बीच में आपके पास ट्रांसलेटर होगा जो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को हिंदी आती है, यहाँ पे इसको उर्दू आती है, तो बीच में ट्रांसलेटर होगा। ठीक है, जिसको हिंदी उर्दू दोनों आती हैं, हिंदी सुनेगा, इसको उर्दू में बताएगा, यहाँ से उर्दू सुनेगा, यहाँ से हिंदी में। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है वो। सेकंड चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेटर बीच में। ओके, थर्ड कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इन चीज़ों को कहाँ पे आप काम में ला रहे हो। ओके, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो इसमें क्या क्या 3 चीज़ें आपकी, कौन कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, सेकेंड वन आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, थर्ड है आपके पास प्रोग्राम के डेवलपमेंट के टूल्स। ओके, तो आपकी कंप्यूटर को जो समझ आती है ना वो होती है 0 1। ठीक है, कंप्यूटर को यही लैंग्वेज आपकी समझ आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे होती है, ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन होती है? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और एक होती है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो मशीन पे डिपेंड करती है। ठीक है, लो लैंग्वेज क्या करती है? मशीन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज आपके पास? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है नॉर्मली 0 और 1। ठीक है, असेंबली में नॉर्मली एंड और आ जाता है। ठीक है, तो लो लैंग्वेज कौन कौन सी है आपके पास? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज? लो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड होती है 0 और 1। नॉर्मल असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, सिंबल्स। ठीक है, ओके। लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है आपकी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा बहुत एंड वगैरह का सिंबल्स का यूज़ होता है। ओके, ठीक। तो लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है आपके पास? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो आजकल लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज आपकी जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये दोनों जो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 1 यूज़ होता है और असेंबली लैंग्वेज 8। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सिंपल टू राइट एग्जांपल है C++, जावा, पाइथन। ठीक है, आपकी यहाँ पे देखना। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना मशीन इंडिपेंडेंट है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास फ़ोन है। ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसके एयरफोन है। ठीक है, किसी भी कंपनी का है, तो ये वाले एयरफोन सिर्फ इसी फ़ोन में लगेंगे। ठीक है,
मतलब ये सैमसंग का ईयरफोन है मान लो, और ये सैमसंग का फ़ोन है, तो ये वाले ईयरफोन सिर्फ इसी फ़ोन में लगेंगे, बाकी इसी फ़ोन में लगेंगे, ठीक है। और इस फ़ोन में कोई ईयरफोन नहीं लगेंगे। तो मशीन डिपेंड मतलब मशीन पे डिपेंड करता है, इसी मशीन पे यही सिर्फ एक ईयरफोन लगेंगे, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, इस पर कोई भी ईयरफोन लगा दो, कोई भी ईयरफोन है चल पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक। मतलब एक डिवाइस के लिए एक कोड लिख दोगे ना आप, वही उसके लिखना पड़ता था। ओके, ठीक। मशीन पे डिपेंड करता था, एक मशीन के लिए लिख दिया, उसके लिए अलग, सेकंड के लिए अलग। इसमें क्या होगा, एक मशीन में वही चल पड़ेगा, दूसरी में वही चल पड़ेगा, ठीक है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज आपके पास मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक। फिर जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, आजकल जो कोड लिखा जाता है ना हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है कोड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। हमने तो कोड लिख दिया, फिर अब कंप्यूटर को समझ भी आना चाहिए, ठीक है। बीच में ट्रांसलेटर होगा एक, ठीक है, जो ट्रांसलेट करेगा, फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में, ठीक। किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, तो मशीन लेवल को कौन सा कोड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सा कोड बोलते हैं आपका, सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड जो लिखा जाता है, जो इसमें ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में जो आएगा ना, उस कोड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ओके, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपका असेंबली है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और ऑब्जेक्ट कोड किसको बोलते हैं, जो मशीन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद। फिर बीच में आपके ट्रांसलेटर आते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, पहले होता है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, उसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। फिर कंपाइलर क्या करता है आपके पास, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, मतलब सोर्स कोड को, सोर्स कोड बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको मशीन कोड में चेंज करता है, ठीक। असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज है सोर्स कोड को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज उसको सोर्स कोड बोलते हैं, उसको मशीन कोड पे करता है, ठीक है, एक ही बारी में, एट वंस। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर करता है एक लाइन एक टाइम पे करता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। और आईडी आपके पास होते हैं टूल्स, कहाँ पे आप कोड लिख रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे कोड लिख रहे हो, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर चाहिए, आईडी, इसका देखना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके पास, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप कोड्स वगैरह लिखते हो, ठीक है। इसमें आपके डिबगर मिल जाते हैं, बिल्डिंग टूल्स, कोड लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड लिखने के ऐप्स वगैरह होती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे कोड लिख सकते हो। ओके, इसमें टेक्स्ट एडिटर कुछ लिखोगे वो भी हो जाएगा, बिल्डिंग टूल्स हैं। ओके, एग्जांपल क्या है, पाइथन आइडियली, नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटम, और ये किसके एग्जांपल हैं, प्रोग्रामेबल सॉरी प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के, ठीक है, आईडी हैं सारी ये। डीबग क्या करता है, कोड में कोई भी मतलब गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें एरर को सही करता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। उस कोड को क्या बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक। और जो आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक। सोर्स कोड किसको बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, सोर्स कोड। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसलेटर, कौन सा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है इंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन। सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज,
ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें मशीन कोड में एक ही बारे में कौन करता है? कंपाइलर, ठीक है। और इसको लाइन, वन लाइन एट ए टाइम वो कौन करता है? इंटरप्रेटर, ठीक। और आपके पास असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाइलर आपका एट वंस बोला हुआ है, एक ही बारी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? असेंबलर करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन 01 लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन देख के, ठीक है। एक एक लाइन देखेगा, फिर पहले लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक ही बारी में, ठीक है। कंपाइलर आंसर है। डिबगर क्या करता है? सोर्स में कोई एरर है उनको सही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज आई डी? आई से इंटीग्रेटेड, आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज यूजेस 0 एंड 1? कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है 0 1? मशीन, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यूज़ करती है 0 और 1, ओके। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई C++ ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन पे डिपेंड करती हैं, लो लेवल लैंग्वेज मशीन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मशीन पे मतलब पीसी पे डिपेंड नहीं करती हैं आपकी कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। तो इसका आंसर क्या है? 0 1 मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है आपके पास? असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक ही बारी में, एट वंस। इंटरप्रेटर हाई लेवल को मशीन में लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ट्रांसलेटर आपका सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड ये होता है आपके पास मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कौन नहीं करता है आपके पास? इंटरप्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी आपके पास? लो लेवल लैंग्वेज थी आपके पास मशीन लैंग्वेज, और आपके पास असेंबली लैंग्वेज मशीन 0 1। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? C++ वगैरह, C++, जावा, पाइथन। नोट पूछा कौन सी नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज? पाइथन है, जावा है, C++ है। असेंबली लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन पे डिपेंड करती हैं, मशीन पे डिपेंड करती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पे नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। मतलब मशीन पे डिपेंड मतलब इस मशीन में चल रहा तो इसी में इसके लिए अलग, दूसरे पीसी के लिए अलग, ठीक है। ये होता है मशीन पे डिपेंड करती हैं लो लेवल लैंग्वेज। और आजकल तो किसी को आजकल हाई लेवल लैंग्वेज आपको मशीन पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी पीसी पे चला लो चल पड़ेगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपके पास? नॉट हाई लेवल है, मशीन लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट व्हाट आर द मेन एडवांटेज? सबसे ज़्यादा एडवांटेज का हाई लेवल लैंग्वेज ओवर लो लेवल लैंग्वेज? मशीन की इंडिपेंडेंस होती है, अभी बताया ना। हाई लेवल लैंग्वेज की होती है मशीन इंडिपेंडेंट, लो लेवल लैंग्वेज की होती है मशीन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो एक पीसी में कोड लिखा वो यहीं चलेगा, दूसरी में लिखा तो ये यहाँ का कॉपी करो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मशीन डिपेंडेंट है आजकल, एक बार लिख दो किसी भी पीसी में चलाओ वो चल पड़ेगा, ओके। तो होता है मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन पर डिपेंड नहीं करता मतलब, ठीक है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है।
नेक्स्ट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स। मान लो आपने कोई कोड लिखा है, यहाँ पे आपको एरर देखना और करेक्ट कौन करता है आपके पास डिबगर। एरर देख के किसी लाइन में एरर होगा उसको देख के करेक्ट कौन करता है डिबगर, ठीक है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये वन लाइन इंटरप्रेटर एक लाइन एक टाइम पे। असेंबलर आपका असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर डिबगर ही है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईडी। आईडी क्या होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कोड लिखते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, यहाँ पे कोड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लिखते हो। पाइथन आईडीएलई ये क्या आपके पास आईडी है, ठीक है। वीएलसी प्लेयर ये भी एक ऐप है आपकी, ये भी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन तो ये भी है बट इसमें आप कोड लिखते हो, ठीक है। फोटोशॉप फोटो के लिए तो वीएलसी, गाने म्यूजिक या वीडियोस प्लेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, ठीक है। तो पाइथन आईडीएलई ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इज़ द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ अ सोर्स कोड। सोर्स कोड की मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कौन सी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है मशीन लैंग्वेज जो मशीन को समझ आता है, ठीक है। ह्यूमन जो लिखते हैं आजकल वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। बीच में ट्रांसलेटर होते हैं कन्वर्ट करके यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कोड से इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर है, इसको कोई लैंग्वेज दो सीधे सीधे समझ लेगा, ठीक है। मतलब कि बीच में ट्रांसलेटर नहीं भी है तो कौन सी है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें नॉर्मली कुछ सिंटैक्स होगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट तो डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं समझ आएगी। असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं समझ आएगी, बीच में ट्रांसलेटर का यूज़ होता है, ठीक है। बट मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ आती है। तो कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। डायरेक्टली अंडरस्टूड बोल रहा है तो वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन जावा हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। बट कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है 0 और 1। मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आती है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ड्रॉबैक की असेंबली लैंग्वेज की कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है, मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ट्रांसलेटर नहीं यूज़ होता है वंस द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सोर्स कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विच ट्रांसलेशन नोट यूज़ कौन सा नहीं होता है आपके पास कंपाइलर, ओके। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है इसमें कोड लिखना और उसको सेव करना, ठीक है। एक्सिक्यूट द प्रोग्राम क्रिएट एंड सेव, ओके। बी नेक्स्ट विच इज द फ्लोइंग इज द लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज आपके पास कौन कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है और आपकी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 है। पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या पूछा है कौन सी लो लेवल है, जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है।